मोहिनी एकादशी यानी भगवान विष्णु की पूजा का दिन। कहते हैं कि इस दिन विष्णु जी ने मोहिनी रूप रखा था, इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा है। साल 2025 में 8 मई 2025 के दिन मोहिनी एकादशी का पावन व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। इस दिन आपको जरूर से ये उपाय करना चाहिए। देखिए, धन प्राप्ति की अगर आप इच्छा रखते हैं तो इस दिन आपको तुलसी की विशेषकर पूजा करना चाहिए। शाम के समय में तुलसी पर घी का दीपक जलाना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन खास तौर पर गोमती चक्र का उपाय आपको जरूर से करना चाहिए। एक गोमती चक्र उनकी पूजा में रखना चाहिए। फिर 11 चक्र में हल्दी मिलाकर पीले कपड़े में बांधकर अपने बिजनेस या घर में आपको ये पूजा स्थल या फिर आपके जो भी धन संपत्ति या तिजोरी है वहां पर आपको ये रखना चाहिए। इससे धन निधान में वृद्धि होती है, बिजनेस बढ़ता है और कोई आपका पैसा नहीं दे रहा है उससे आपको वापस मिल जाता है। तो आपको इस मोहिनी एकादशी पर गोमती चक्र के इस उपाय को जरूर करना चाहिए। देखिए, आपको धन लाभ का ये उपाय करने से आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नियमित व्रत रखने के साथ ही कुछ खास उपाय करने से आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अपनी किसी भी विशेष इच्छा की पूर्ति आप कर सकते हैं, अपने जीवन की उन्नति सुरक्षित अर्थात सुनिश्चित कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। और आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिसे आप मोहिनी एकादशी पर करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। जो भी आपकी मन की कामना है वो पूरी होती है। अभी तक आप सभी लोग जान चुके हैं कि साल 2025 में मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई 2025 के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के अवतार की पूजा की जाती है, अर्थात भगवान विष्णु ने इस दिन मोहिनी रूप अवतार लिया था, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कि वीडियो में मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि आप मोहिनी एकादशी पे कर समस्त फल की कामना आप पूरी कर सकते हैं। जीवन में संतान, नौकरी, धन संपत्ति या कोई भी परेशानी है उसे आप समाप्त करके श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस दिन हमें कौन कौन से उपाय करना चाहिए। अगर आप मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उसे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आज आपको एक मिट्टी का कलश लेना है और उस कलश के मुंह पर एक लाल कपड़ा बांधकर आपको रख देना है। अब उस कलश की पहली रोली चावल से पूजा करना है। फिर कलश पर उस व्यक्ति की तस्वीर बना दीजिए। इसके लिए आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। उस कलश के मुंह पर एक लाल रंग का कपड़ा आपको बांध देना चाहिए। अब उस कलश की पहले आपको रोली, चंदन, कुंकू, चावल से पूजा करना है। फिर कलश पर उस व्यक्ति का आपको तस्वीर लगा देना है। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो आप नाम भी लिख सकते हैं जिससे आप प्यार करते हैं और कलश को देखते हुए 5 बार उस व्यक्ति का नाम अपने मन में लेना है। फिर विष्णु मंदिर में जाकर यह कलश आपको रख के आना है। आज ये उपाय करने से आपको जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, अगर आप शादी उसी से करना चाहते हैं तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। देखिए, इसका नाम है मोहिनी एकादशी है। आप जिसको भी मोह रखते हैं, जिसमें मोह रखते हैं, जिसे पाना चाहते हैं, उसके लिए ये उपाय आप जरूर से कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए ये उपाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम जल्द से जल्द आप पूरी करना चाहते हैं, कोई आपके मन में इच्छा है जो काफी समय से है, जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस मोहिनी एकादशी पर उस इच्छा को आप पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक काम करना होगा। आज आप अपनी आपको एकादशी के दिन विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए आपको एक नया पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है। अगर आपके घर में कोई नया पीले रंग का कपड़ा मौजूद ना हो तो आप बाजार से आप जो पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां से आप पीला रंग का वस्त्र लेकर आ जाइए और सारी की शॉप से ये कपड़ा ले आइए और रुमाल के चारों ओर किनारे पर एक चमकीले रंग का गोटा लगा लीजिए, जिसे हम लेस भी कहते हैं। तो आप पीले रंग के कपड़े के कॉर्नर में आपको पीले रंग का गोटा लगाना है। फिर श्री हरि के मंदिर में जाकर यह रुमाल भेंट कर देना है। साथ ही भगवान से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आपको प्रार्थना करें। आज ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा है, समस्त कामना है, वो पूरी होगी। देखिए, ये उपाय करके देखिए, बहुत लोगों को इससे लाभ हुआ है, आपको भी जरूर होगा। चलिए अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो देखिए, जीवन में अपनी उन्नति के लिए आज आप अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर से करिए। इसके बाद
साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की धूप दीप बत्ती जलाकर पूजा आराधना करिए। जैसे आप करते हैं वैसे ही आपको पूजा आराधना करना है। भगवान का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपके जीवन की उन्नति सुनिश्चित होगी, अर्थात आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। अब जानते हैं अगला उपाय। देखिए, अगर आपके बच्चे आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो उसके चलते आपको थोड़े परेशान रहते ही हैं और हर माँ को इस चीज की चिंता भी होती है। तो आज आपको थोड़ा सा केसर लेना है, फिर वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप लेते हुए या ओम नमो नारायणा ये मंत्र का जाप करते हुए आपको भगवान श्री हरि विष्णु को तिलक करना है। उसके बाद आपको वही तिलक का हाथ, अपना जो उंगली से आपने तिलक लगाया भगवान श्री हरि विष्णु को, वही तिलक का आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो भगवते नारायणा बोलते हुए अपने बच्चे को केसर का तिलक लगाना है उसी उंगली से। आज ऐसा करने से आपका बच्चा आपकी बातों पर ध्यान देगा। जो भी आपके बच्चे में समस्या है, जो भी आप प्रॉब्लम आ रही है आपके बच्चे को हैंडल करने में, वो आपकी दूर हो जाएगी। धीरे धीरे करके ये सारी परेशानियां आपकी कम होते जाएंगी। तो इस उपाय को आप जरूर से कर लीजिए। देखिए, अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करना चाहिए। दोनों हाथों से तुलसी की जड़ को छूकर आशीर्वाद लें। आज ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों में अगर आप मजबूती लाना चाहते हैं, आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है या रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, तो इस दिन आपको ये उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा आराधना करना चाहिए अपने संगनी साथी के साथ। इस दिन पूजा आराधना करने के बाद श्री हरि विष्णु गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। श्री विष्णु गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो नारायणा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयातः। आज इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करने से जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। अगर दूरियां हैं तो वो समाप्त होकर आपके रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आ जाएगी। तो ये उपाय आप जरूर से कर लीजिए। ऑफिस में अगर आप कट थ्रोट कंपटीशन में जीत हासिल करने के लिए आप भगवान विष्णु के आगे चंदन की खुशबू वाली एक धूप बत्ती जरूर से चलाइए। देखिए, आजकल हर किसी के ऑफिस में कुछ ना कुछ कंपटीशन ऐसा चलता रहता है। सब लोग भीड़ भाड़ की दुनिया में आगे आना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपके ऑफिस में आपका नाम हो, आपकी पहचान बने, तो अपने ऑफिस में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, अपनी पोजीशन ऊपर करना चाहते हैं या सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको इस दिन भगवान विष्णु के आगे चंदन की खुशबू वाली एक धूप बत्ती जरूर से चलाना चाहिए। साथ ही उन्हें पिसी हुई शक्कर, मिले हुए दही का भोग लगाना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि भोग लगाने के बाद आपको प्रसाद को कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को चढ़ाया हुआ प्रसाद कुछ देर के बाद ही निर्मलाय हो जाता है। लिहाजा भगवान को दही का भोग लगाने के बाद ही तुरंत ही उसे प्रसाद के रूप में स्वयं खा लेना चाहिए और परिवार को भी वितरित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपको ऑफिस में कट थ्रोट कंपटीशन में जीत हासिल करने की ताकत मिलेगी। तो ये उपाय बहुत ज्यादा सिद्ध कारगर हुआ है। आप इस उपाय को जरूर से कर सकते हैं। अगर आप अपने करियर में बेहतर तरक्की करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो इस दिन आप ऊंचे मुकाम में पहुंचना चाहते हैं, तो इसके लिए भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग इस दिन जरूर से लगाना चाहिए और श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर ओम नमो भगवते नारायणा मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। आज ऐसा करने से आपके करियर की बेहतर उन्नति होगी, तरक्की होगी और आप ऊंचे मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो ये उपाय जरूर से करके देख लीजिए। देखिए, अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, बिजनेसमैन है, सफलता हासिल करना चाहते हैं, बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आज किसी ब्राह्मण को आप आदर सहित अपने घर में विराजमान करें, अर्थात आमंत्रित करें और भरपेट भोजन कराइए। साथ ही अपनी इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा जरूर से दे दीजिए। अगर ब्राह्मण भोजन के लिए स्वयं घर पर ना आ सके तो एक थाली में भोजन निकालकर उनके घर पर दे आइए और वहीं पर पैर छूकर उन्हें दक्षिणा दे दीजिए। आज ऐसा करने से आपके बिजनेस में निश्चित रूप से आपको बढ़ोतरी होगी, सफलता मिलेगी। आपका बिजनेस जो है 4 चुगना दुगनी आपकी उन्नति तरक्की होगी और आपके बिजनेस सफलता तक पहुंच जाएगा। जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगर आप भी अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाना चाहते हैं तो मधुरता लाने के लिए आपको आज स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। इसके बाद केले के वृक्ष की जड़ में पानी डालिए। कुछ देर शांत मन से आपको केले के वृक्ष के सामने भगवान का ध्यान रखते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो देखिए, अगर आप अपने से ज्यादा दूसरों की बातों को तवज्जो देते हैं, दूसरों के बहकावे में आकर अगर आप अपना काम बिगाड़ लेते हैं, तो
ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज आपको आटे को घी में भूनकर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर पंजीरी बना लेना चाहिए। उसमें केले की कली कली काटकर प्रसाद तैयार कर लें। अब उस प्रसाद को भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को श्री हरि विष्णु के चरणों में रख दीजिए और 20 मिनट तक वहीं रखा रहने दीजिए। 20 मिनट के बाद उस प्रसाद को परिवार के सब सदस्यों को और अपने आसपास के पड़ोसियों को बांट दीजिए। साथ ही थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लीजिए। आज ऐसा करने से आप दूसरों के बहकावे में आने से बचेंगे और अपना डिसीजन खुद लेने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो ये उपाय जरूर से करिए, देखिए आपको लाभ प्राप्त होगा। जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अपने पारिवारिक जीवन में अगर आप खुशहाली लाने के लिए आज पीले ताजा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएंगे, साथ ही भगवान को चंदन का तिलक लगाएंगे। आज ऐसा करने से आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। तो देखिए ये मोहिनी एकादशी पर किए जाने वाले हमने आपको उपाय बताए हैं। अगर आप इनमें से जो भी आपके जीवन में परेशानी या समस्या है, जो इच्छा कामना है, उसे पूरी करना चाहते हैं, तो आपको इनमें से जो भी आपकी समस्या है उसके अनुरूप आपको उपाय जरूर से करना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट से कुछ खरीदारी नहीं करना है, ना ही इसमें आपको कोई खर्चा लगता है। सभी के घर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी होते हैं। तो आपको यही करना है कि आपको केवल उनका ध्यान करना है, मंत्रों का उच्चारण करना है। जो हमने उपाय बताए हैं अपनी समस्या के अनुसार उस उपाय को आप करिए, देखिए आपको लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर से कर दीजिए। आपके लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। और कमेंट करके बताइए कि आप किस कंट्री से हमारा वीडियो देख रहे हैं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।